कोई डगरिया भोला बाबा हो। हे बाबू, मथुरा वृंदावन मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे। अयोध्या प्रयाग हर जगह घूम अले, लेकिन पाप ना छूटल है। पहुँचले कहाँ? ये भदोही काशी के धरती। आज भदोही अलग हो गया, लेकिन ये काशी बनारस में ही ये मेरा जिला था। यही बनारस में पहुँचले। बोले बाबा कहें कि पाप छूटे चाहगा भवानी के भक्खड़ में। प्यास इतना तेज लगल है, पानी का व्यवस्था करो। सती ये गौरा गौरा हाँ लेके आओ एक दौरा। का दौरा? पानी। ए पानी की व्यवस्था करो, नहीं तो मेरा प्राण निकल जाएगा। और दुल्हन हो तो पार्वती जैसी। कहले कि स्वामी चिंता काहे करो थोड़ा, अब्बे गईली अब्बे अली कमंडल हई दयापन कमंडल ले ली। और वही जंगल में जाते हैं, जा छम 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 पायल बजावत की आगे जाते हैं। कतो पानी ना है, गर्मी में पूरा ताल तलैया सूखल, कहीं पानी देखा ना हा। थोड़ी दूर और गली ने एगो मड़िया दिखाई दिले है। मड़ियवा थोड़ा बड़वार है। वही मड़ियवा में एगो सुअर लोटा था। एक तरफ सुअरिया लोटा था, दूसर के तरफ पार्वती खड़ी है। अगल बगल देखा था तो पानी ना देखा था। अब बड़ी चिंता में पड़ गई कि अगर मैं पानी लेके नहीं गई तो मेरा पति मर जाएगा, और अगर पानी मैं लेती हूँ तो सुअर लोटल है। सुअर यही में लोटल है। तो हर पाए मुँह फुलत हम तुम्हें थोड़ो कहते पगली, तू तो लक्ष्मी ना हो, तू तो रागिनी हो। पार्वती कहत है कि हई सुअरिया लोटल बा, कभौ लोटत बिया, कभौ बैठत बिया, कभौ सोवत बिया। देखे रहे तू देखे रहे? बड़ी चिंता में कि मड़ियवा में पूरा सुअर लोटत था, हम कैसे पानी लेके जाई। फिर विचार उन्होंने किया कि अगर पति रह गया तो व्रत तप तो अनेकों होता रहेगा, इसलिए क्यों ना यही पानी लेकर के मैं चलूं। धीरे धीरे होके सुस्करतीन और थोड़ा सा इशारा कहे, हुर हुर का हुए। हमारे गांव में एक लोग अपन बड़ा विस्तार कैले हुए, फार्म खोले हो, पिक फार्म। 6 महीना वही बेचारा ही नौकरी कैले है। तू लगा लगे पीछे पीछे रहे और हुर हुर के करत रहा। वो तो कभी भी रहे, लेकिन जब इशारा कली थोड़ा सा किनारे भइल हो सुअरिया, किनारी सुअरिया गुरुजी किनारे भइल है। और जब किनारे सुअरिया भइल तब वह कमंडलवा के वही पनिया में बोर दी। जब बोरली ना पनिया तो निकाले लगली, तब तक उनकर जो पिताजी एक अंगूठी देले रहे। राजा जनक जी वह अंगूठिया वही मड़ियवे में गिरल है। पिताजी अजब पिताजी राजा हिमांचल हम बतावत थे का अजब दिहले हवा राजा हिमांचल का दिहल मुदरी जोनो समय वह मड़िया में गिरल। और जब पार्वती का ध्यान मुदरी पे गई तो कमंडल वही छोड़ दिया। अच्छा, मेहरारून का बड़ा अलग ही ढंग होला। ससुरे में अगर दुल्हा हार बनवा के दे दे ओकर इज्जत कदर ना करे हैं, लेकिन अगर नैहरे से अगर 5000 का कोनो अंगूठी अगर उनका बाबू उनका भैया दे दें तो के इतना हिफाजत से रखे हैं, इतना हिफाजत से रखे हैं जैसे सार हीरे के अंगूठी दे रहे हैं, जैसे सार घड़े देते हैं, घड़ी दे रहे हैं। यह सोच करके आखिरकार पार्वती जी अपन वही मुदरिया के वियोग में लगली रोवे। फट से, अच्छा मेहरारून की आदत भी है, पता नहीं कैसे फट से गंगा जमुना आ जाए। रवि
इतना जल्दी गंगा जमुना आ जावे कि हमरे समझे में आवेला कि आखिर आवत कहाँ से है। राज के मेहनत तीन गंगा जमुना आई। आखिरकार और वो कमंडल छोड़ के रोवत की भोले बाबा के पास में पहुंच गई। और भोले बाबा के पास में पहुंच के रोवत है। भोले बाबा कह रहे कहाँ भाई कुछ कटले तो ना, तो है कुछ कटले तो ना, कौनो मिलता नहीं के कहाँ मिल जाएंगे। रैया में आखिरकार पार्वती जी को ढाढ़स बढ़ाया। तब पार्वती जी बता रहे हैं कि सुनिए मेरे रोने का कारण क्या है। कहा बच्ची तो जरा खड़ी की लाइन से। हम सोचले कि थोड़ा जल्दी हो जाए, समय काफी हो गया। सुबह भाव दिया है बस 2 लाइन देके आज आप खाड़ी पे लाइन तो बिलखते हुए शंकर भगवान से बात को बता रहे हैं कि सुनिए मेरे रोने का कारण क्या है। उस समय बड़ी चिंता में बैठे हुए भगवान भोलेनाथ हाथ ऐसे है, गोदोरी लटकी हुई है। और तब तक पार्वती जी ने अपनी बात को रख दिया। कारक अच्छी जरा लाइन खड़ी कर। पंधारी दादा बड़े प्यार से लाइन के गाँव में। और विराह जगत का चाहे जितना बड़ा गौया हो जा, लेकिन तोहार विराह तब पूरा हो जब हमरे भदोही की धरती का पंधारी दादा का आखिरी लाइन बोलबा। जब तक ना बोलबा तब तक लोग सोचत रहे कि मैं का विराह और आगे जाई और आगे जाई और आगे जाई। लेकिन जब पंधारी दादा का खड़ी लग जाए तो कैसे पंधारी दादा गाँव जाएगा बताओ, फिर खड़ी की लाइन आ जाए। तब लोग कहें कि दादा एक लाइन और गाता, तब दूसरी की लाइन सुनाए। कहा सुनाए? अरे तया बना मिलिया भैया बना मिलिया बाबू बना मिली देसी घिए के सहारी बता रही है भगवान भोलेनाथ के सामने। क्या बता रही है बाबू?
समझा रहे हैं कि जाने दो मुदरी खो गई, मैंने तो अपने भक्तों को सोने की लंका दिया है रे पगली। मुदरी की बात करती है, मैं तुझे दूसरी मुदरी गढ़वा दूंगा, पानी पिला दे। कहे पानी का भवानी बखड़े में हमारू है मुदरी। जब जिद किया है उस दुल्हन ने तो आखिर भोले बाबा वही मड़िया के पास जाता मैं। जब गए हुआ तो भाव लग रहा कैसे, कहे माने ना ही सती शिवजी मड़िया पास गईले, और पानी अछुअत मोड़ी हम जा करके भगवान भोलेनाथ हुई मड़ीवा के लगले न मथे, मथत 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 आखिरकार जब ज्यादा मथले तो वही में से वही मड़ियवा के पानी एक बूंद उछल करके वही मुड़िया की महुआ में चल गई। कौन पानी? वो है पानी जौने में सूर्या लोटल है। अब इतने से आप समझ लीजिएगा कि कितना पवित्र वो जानवर होता है। सुअर का लोटल पानी मड़िया भइल, वो मड़िया का एक बूंद दुनिया का सबसे बड़ा पंडित बाभन ब्रह्मा जी के मोहे में गईल है। और जब ब्रह्मा जी के मोहे में पानी गईल वही समय मुड़िया हथवा से छुटल पाप खत्म भइल बिया। बभने का भाव बभने का पाप छुटत कैसे बा? सुअरी के लोटल पानी से। आज यही कारण बा कि जौने दुकानी पे पासी ज्यादा जाता है वह दुकानी पे बाभन ज्यादा जाए, लेकिन पासी के जाए का जरूरत इशारा में समझ लिया कि हम कौने दुकानी की बात करत थी। वह दुकानी का चल जाये हैं, झोला फेंक दे, झोला फेंक दे हैं, कहीं मिठाई के ठियाए रहे आवत है, ओकरे बाद आई है लेके जाई हैं, क्योंकि उन्हें पता है यही से हमारा प्राण बचल बा। और जब प्राण बचावे का काम एक बूंद पानी कैले है तो जब पूरा शरीरिया मिली। और हम आप राम 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 एक यहाँ बियाह मत करा, एक यहाँ पानी मत पिया, ये वाला पासी है, ये तुम्हारा बुद्ध के जात है, ये वाला पासी है। वाह, हमारा आजा बाबा हमारा परिवार बड़े प्यार से झगड़ू गाता था। विराह तो बहुत सुन ले होगा, अरे विराह का लाइन गावत है यहाँ। कुछ लोग बोलते हैं कि भौरवा जहाँ जाता अपनी बिरादरी की बात बतावेला। अरे बच्ची बिरादरी की बात करेला, मैं बिरादरी की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे वेद की बात कर रहा हूँ। अगर मैं वेद की बात ना करूँ तब आप मुझे कहिए कि मैं जातिवाद की बात कर रहा हूँ। आपने खुद लिखा है कि मड़िया में सुअर लोटल हुए, सुअर का लोटल पानी ब्रह्मा के मोहे में गए। अब तो हार सीधा सीधा बतावे का काम रहा, हम थोड़ा सा घुमाई के अगर बतावत थे तो का गलत करत थे भाई।